Students, this is Shashi, working as PGT Physics in KV2 Itanagar. हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन in which we had learnt about so many topics of related vectors. In last lecture we had continued with addition of vectors, in which we had also discussed about triangle law of vector addition. In this video we will continue from parallelogram law of vector addition. लास्ट लेक्चर में हमने एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और अपना पढ़ा था वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सेम पैरेललोग्राम लॉ अब हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन के लिए. If two vectors to be added can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is represented completely both in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram passing through the starting point of the vectors. जैसा हम ट्राइंगल लॉ में पढ़ रहे थे, दो साइड्स अगर हमारी सेम ऑर्डर में हम जिनको हमें सम करना है, तो हमारा जो थर्ड साइड होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, उनका रिजल्टेंट को. सेम यहाँ पर अगर हम टू कॉन्जुगेंट साइड्स को यहाँ पर अगर हम लेते हैं, एडजेसेंट साइड्स को हम लेते हैं पैरेललोग्राम के लिए, तो जो हमारा डायगोनल होगा दैट विल बी ट्रीट एज अ रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ बोथ sides. For example, addition of two vectors a vector and b vector. To add vector b vector to vector a vector, move v vector b vector parallel to itself so as to place the tal of b on tal of a. ये हमारा एक a वेक्टर है, ये हमारा b वेक्टर है. हम b वेक्टर के हमने जो ट्रायंगल लॉ था वहाँ पर हम हेड को टेल से कनेक्ट कर रहे थे. यहाँ पर हमने क्या किया है, टेल को टेल से कनेक्ट किया है. ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो ओ पॉइंट है वो दोनों का टेल पॉइंट है, टेल का मीटिंग पॉइंट है. कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ क्यू आर पी, ड्रॉ द डायगोनल पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट ओ. ठीक है, यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करते हैं, हम इन्हें नोमेनक्लेचर कर रहे हैं. हमारा जो ए वेक्टर उसका अदर पॉइंट को हमने नाम दिया है पी, जबकि जो हमारा बी वेक्टर है उसका सेकंड पॉइंट को हमने नाम दिया है क्यू. ठीक है, इसे हमने कंप्लीट कर रहे हैं डॉटेड लाइन से और ग्रीन और रेड लाइन से ना, ये साइड्स हमने कंप्लीट किया. तो यहाँ पर जो हमारा ओ आर वैक्टर होगा दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर. The diagonal represent the resultant or sum of the given two vectors. तो जो हमारा डायगोनल है वो क्या है, सम है a वेक्टर और b वेक्टर का. Note that the resultant is the same as obtained by triangle law of vectors. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम ट्राइंगल लॉ फॉलो कर रहे थे तब भी हमें क्या मिल रहा था, रिजल्टेंट सेम मिल रहा था, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन भी सेम थी, है ना. आप लोग याद करेंगे, आपको याद आएगा. और सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, पैरेललोग्राम लॉ से भी हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है. द टू फैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ. द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल. सो दिस मेथड इज नोन एज अ पैरेललोग्राम लॉ मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन. होना भी यही था ना, जैसे आप चाहे 1+2 को किसी भी मेथड से सम करें, रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, 3 रहेगा, सेम रहेगा. तो सेम अगर हम दो वेक्टर्स हैं उनको अगर हम ट्रायंगल लॉ से चाहे सम करें या फिर हम पैरेललोग्राम लॉ से सम करें, उनका वेक्टर एडिशन हमेशा जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, सेम. दैट विल बी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. अभी तक हम पढ़ रहे थे ऐड कैसे करता है. अभी अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या रूल्स होंगे वेक्टर्स में, वो हम देखते हैं. Subtractions of vector can be defined by vector addition of one vector with the negative vector of the other. जो सब्ट्रैक्शन है उसे हम इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं, जैसे हम कई बार करते हैं ना, 1 - 2 करना है तो हम उसको लिख सकते हैं 1 + -2. सिमिलरली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो वेक्टर्स सब्ट्रैक्शन है उसे हम एक अदर फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन ऑफ वन वेक्टर विद द नेगेटिव वेक्टर ऑफ अदर. एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर. ये हमारा एक ए वेक्टर, ठीक है, और ये हमारा बी वेक्टर है. अब हमें बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है ए वेक्टर से. टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी वेक्टर फ्रॉम वेक्टर ए वेक्टर,
फाइंड नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। हम क्या करें, बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर फाइंड कर ले। तो नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन से हमें पता है, जस्ट मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है पर डायरेक्शन क्या होती है, जस्ट अपोजिट। तो हम इसे अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया नेगेटिव बी वेक्टर। अब हम इसको जब ए वेक्टर में प्लस करेंगे, displace minus b vector parallel to itself so as to place the tail of minus b vector on head of a vector। अगेन हम अब क्या करेंगे, चाहे हम ट्राइंगल लॉ से एडिशन करें, पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन करें, हम इनको सब ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ट्राइंगल लॉ से एडिशन किया है। जो बी नेगेटिव बी वेक्टर है हमारा, उसकी टेल पार्ट को हमने ए वेक्टर के हेड से कनेक्ट किया है। इन्हें हमने नोमेनक्लेचर किया है ओ पी आर वेक्टर। तो यहाँ पर जो हमारा ओ आर वेक्टर होगा दैट विल बी आवर रिजल्टेंट, और वी कैन से दैट सबट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर। Join the tail of a vector to the head of minus b vector. Let this b vector OR vector or R vector. This gives the resultant R vector or the difference of the vectors a vector and b vector. अब ये जो हमने अप्लाई किया है मेथड, ये बेसिकली हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, बट हमने उसे नेगेटिव वेक्टर में कनेक्ट करके अदर हैंड हमने क्या किया है, एडिशन ही किया है, हम कह सकते हैं पर। सो ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर, वी नो दैट। तो हमारा जो सब्ट्रैक्शन होगा उसमें हम ये मेथड भी अपना यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। कोई भी एक वेक्टर है उसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसको हम कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स इज नोन एज अ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो किसी भी वेक्टर को दो या उसके दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप करना क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। द वेक्टर्स इनटू विच अ गिवन वेक्टर इज स्प्लिट आर कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर्स। तो वेक्टर जिसके अंदर क्या होता है, एक गिवन वेक्टर को स्प्लिट किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट वेक्टर्स। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन गिव्स द मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ द वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, मतलब हमें जो कंपोनेंट है वो क्या बताते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो हमारा वेक्टर है वो क्या वैल्यू होल्ड करता है, वो हमें कौन बताएगा, कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। We can resolve a vector in terms of component vectors that lie along unit vectors I cap and j cap. Consider a vector that lies in xy plane as shown in the figure. हम इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हम एक वेक्टर ए वेक्टर ले रहे हैं जो कहाँ पर लाई कर रहा है, xy प्लेन के अंदर। ये हमारा xy प्लेन है, यहाँ पर ए वेक्टर है हमारा, ठीक है। तो ड्रॉ लाइंस फ्रॉम द हेड ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ए वेक्टर से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हमने ड्रॉ किया रेड लाइन, एक रेड लाइन हमने ड्रॉ किया वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो जो हमारा हमने कंपोनेंट्स को नेम दिया है, जो हमारा एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट है उसे हमने नाम दिया है A1 वेक्टर, जबकि वाई एक्सिस पर जो हमारा कंपोनेंट है उसे हमने नाम दिया है A2 वेक्टर। वी गेट वेक्टर A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर सच दैट, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो हमारा A वेक्टर है वो टोटल क्या होगा, सम ऑफ A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, क्योंकि बेसिकली जो हमारा A वेक्टर था उसे ही हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलाउ। तो जो वो होना क्या चाहिए, उन दोनों का सम, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। यहाँ पर आप लोग कई बार देखेंगे जैसे जो हमने A1 A2 लिया है उसे डायरेक्शन के अलाउ AX और AY भी बोला जाता है। Since A1 is parallel to and A2 since A1 is parallel to, A1 जो है वो हमारा किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के अलाउ, तो जे कैप के अलाउ, एंड A2 इज पैरेलल टू आई कैप एक्स एक्सिस के अलाउ। यहाँ पर जो आप A1 देखेंगे, A1 वेक्टर है हमारा रेड लाइन, वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल, और वाई एक्सिस के अलाउ हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। और यहाँ पर A2 जो है वो हमारा किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के अलाउ हमारा कंपोनेंट क्या होता है, आई कैप। वी हैव A1 वेक्टर इज इक्वल्स टू AX आई कैप। जो A1 होगा वो हमारा क्या होगा, AX आई कैप, और A2 होगा हमारा AY जे कैप, वेयर AX एंड AY आर रियल नंबर्स।
यहाँ पर जो हमारे ए एक्स और ए वाई होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, और आई कैप जे कैप क्या है, हमारी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि वन जो है, ए वन जो है वो एक्स डायरेक्शन में है और ए टू जो है वो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट्स है। ठीक है, इसके बाद द क्वांटिटीज ए एक्स एंड ए वाई आर कॉल्ड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। इन एक्स वाई कंपोनेंट्स कहा जाएगा रिस्पेक्टिवली। इसे हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स वी कैन ऑल्सो राइट ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए एक्स एंड ए वाई एज ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये हमारा एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का होल कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मेनली जो हमारा वेक्टर है उसे उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। नोट ए एक्स एंड ए वाई आर स्केलर्स। यहाँ पर जो हमारा ए एक्स और ए वाई होंगे वो स्केलर क्वांटिटीज़ होगी, दैट मीन्स वो अपना एक न्यूमेरिकल वैल्यू होल्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल ए एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। फॉर ए एक्स और ए वाई की वैल्यू 2 से रियल नंबर्स इट विल बी, और इट विल बी इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब ये तो जो हमने रिजोल्यूशन पढ़ा था ये एक नॉर्मल रिजोल्यूशन था। अगर हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में यूज़ करें तो using simple trigonometry we can express ax and ay in terms of the magnitude of a vector and the angle theta it makes with the x axis। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपना एक वही एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा ए वेक्टर है उसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारा ए सेम एंगल हमारे कंपोनेंट्स होंगे ए वन और ए एक्स आई कैप और समथिंग लाइक दैट, जैसा हमने पहले पढ़ा था। बट यहाँ पर जो है हमारे ए एक्स की वैल्यू वो चेंज हो जाएगी। ए एक्स हमारा यहाँ पर क्या होगा, ए कॉस थीटा, और ए वाई हमारा क्या होगा, ए साइन थीटा। जो भी हमारा जो एक्स जो हमारा मेन वेक्टर है उसके साथ जो जिसके मतलब जो भी कंपोनेंट थीटा एंगल के साथ होगा दैट विल बी ऑलवेज कॉस थीटा, एंड जो थीटा जिसके साथ नहीं बनेगा वो होगा हमारा साइन थीटा। तो आप यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में जो हमारा एक्स कंपोनेंट है ए एक्स आई कैप वो क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए कॉस थीटा। जबकि जो हमारा ए वाई कंपोनेंट है वो थीटा एंगल नहीं बना रहा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो वो क्या होगा हमारा ए साइन थीटा। ये एक छोटी सी ट्रिक है कंपोनेंट्स के डिवाइडेशन को याद रखने की, कि जो भी हमारा कंपोनेंट थीटा एंगल जिसके साथ बनेगा वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होगा, जबकि जो उसके अलावा जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो हमारा साइन कंपोनेंट होगा। A component of a vector can be positive, negative और ज़ीरो depending on the value of theta। यहाँ पर जो है हमारे कंपोनेंट है ए एक्स ए वाई, ये ज़ीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी, थीटा पर। तो हम लोगों ने देखा है जो साइन थीटा कॉस थीटा होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू गेन करते हैं और ज़ीरो भी गेन करते हैं। Now we have two ways to specify a vector in a plane. It can be specified by, अब हमारे पास दो तरीके हैं एक वेक्टर को एक प्लेन में शो करने के। फर्स्ट, इट्स मैग्नीट्यूड ए एंड द डायरेक्शन थीटा इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस। क्या हो, इसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो किसके साथ हो, एक्स एक्सिस के साथ। और सेकेंड, इट्स कंपोनेंट ए एक्स एंड ए वाई, और सेकेंड क्या हो, इसके कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई हो। If a and theta are given, then ax and ay can be obtained using the above equation। अगर हमें a और थीटा की वैल्यू गिवन है तो हम ax और ay कैसे लिख सकते हैं, if ax and ay are given, a and theta can be obtained as follows। तो इसके लिए हम क्या, हमारा जो अगर हमें a और थीटा की वैल्यू गिवन है तो हम ax और ay कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। जो हमारा ax है और a cos थीटा और ay है a sin थीटा, जो हमारी स्टार्टिंग टू इक्वेशंस थी उनको अगर हम स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर दोनों से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमें बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के रूल्स के अकॉर्डिंग 1। आपने 3 जो इक्वेशंस पढ़ी होंगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उनमें से एक इक्वेशन थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। जैसे हम उसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा रिलेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और
वी कैन से दैट a विल बी रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. तो अगर हमें ए एक्स और ए वाई गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं. आप देखेंगे कई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको कंपोनेंट्स गिवन होंगे और आपसे वेक्टर के वैल्यू पूछी जाएगी, मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, तो वहाँ पर हमें फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं. एंड डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स. जो हमारा y कंपोनेंट है उसे हम x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा डायरेक्शन, और थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स. ये था हमारा मेनली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन अ प्लेन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.